सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली दे पे आयो रे मेरो भारो सो कन्हैया काली पे खेलने आयो रे मेरो भारो सो कन्हैया बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। देख रही हैं भैया ढोलक कितने जोर से बजा रहा है, सवेरे पता है कई बजा रहा है। एक हमारी मैया देखो वो बैठी, अरे जी इन्हें मैं भोजन करो मन में, हाँ और कल्लू हमने भोजन करो बा बहना के यहाँ, तो जितने भी काजू और पिस्ता बादाम हता गए वे सब यही खवा दे हमने, और आजू जज्जे खवा दे, तो पूरा जोर दिखा रहा होगा जो कैसी हूँ पची जाए। मैया में सबसे ज्यादा यही है खवाऊं पर जो मोटा ना है वे कि भैया तू खा। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं तो मैया कम ही खाऊं, हाँ हम तो दोनों भाई मोटे हैं पहले थे ही। हाँ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि हम भगवान का भजन करते रहते हैं, जो भगवान का भजन करता है ना वो चकाचक रहता है, हट्टा कट्टा, और जो खाता ही खाता है वो मोटा नहीं होता, कितना भी खा ले। कहते हैं ना कि पतरी ने घर खाए और मोटी के सिर आयो। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।
हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चिरो हर्ष्यो विजय मुज्जान कात्यायन चरण व्रतम। मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, चीर हरण की कथा। सब लोग कहते हैं अरे कन्हैया ने तो वस्त्र भी चुराए गोपियों के। गिरिराज जी महाराज बने गए होंगे, आए गए? हाँ बहुत जल्दी है। हाँ बहुत सुंदर कथा है, चीर हरण की कथा। गोपियों को ज्ञान कराया था मेरे कन्हैया ने। गोपियों को क्या कराया था? ज्ञान। ये बहुत सुंदर कथा है, आप जरा गौर से सुनना कथा को, है ना। परम पवित्र कथा है, चीर हरण की कथा। बड़ी गंभीर प्रसंग। 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने वाली गोपी प्रातः 4 बजे उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, जागकर ब्रह्म मुहूर्त में जागती हैं और जागकर 4:30 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4:30 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्रातः अंधकार में ही जाकर स्नान करती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए जाती हैं। लेकिन दर्शन द्वारिकाधीश के। पति किसे मानती हैं? द्वारिकाधीश को। पूजा करती हैं कात्यायनी मैया की, लेकिन धूप दीप लगाती हैं, व्रत करती हैं कात्यायनी मैया का। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरे नंद गोप सुत देवी पति कुरोति नमः। हे माता कात्यायनी, हम पूजा आपकी करते हैं, लेकिन कन्हैया को पति रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे ही मैया मेरे कन्हैया को पता चला कि गोपी मेरी पूजा करती हैं और जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, मेरे कन्हैया ने कहा, हे गोपियों, तुम जल में निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। काय को? जल में वरुण देवता का वास होता है, और तुम ऐसे जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करोगी तो तुम्हारा जो लौकिक धर्म है और धार्मिक धर्म दोनों बिगड़ जाएंगे। 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक तो लौकिक धर्म, एक धार्मिक धर्म, दोनों बिगड़ जाएंगे। और जल में वरुण देवता का वास रहता है। जल में मैया कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपी कहने लगी, कन्हैया हम तो ऐसी करेंगे और हम तुझे पति रूप में स्वीकार करते हैं, हम नहीं मानेंगे। मेरे कन्हैया ने उन्हें समझाया, लेकिन कहने लगी हम तो ऐसी करेंगे तो पे हमारा कछू है जाए तो कर लिया, ऊँट और दिखा दो। मेरे कन्हैया कहने लगे ठीक है, हम पे कछू है जाएगा तो हम कर लेंगे। ऐसे कहा तो जैसे ही एक दिन मेरे कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में आए, वो गोपी स्नान कर रही थी, और गोपियों के स्नान करते हुए भी, क्योंकि मैया कहते हैं ना, करत पाप चाहत कल्याणा, करत पाप चाहत कल्याणा। पाप चाहत कल्याणा, करत पाप चाहत कल्याणा। ऐसे को राम खिलौना जाना, ऐसे राम खिलौना जाना। करत पाप चाहत कल्याणा, ऐसी को राम खिलौना जाना। ये खिलौना है? माता बहना है, खिलौना समझने लगी है भगवान को। क्या खिलौना है?
खिलौना नहीं है। करत पाप चाहत कल्याण, ऐसे को राम खिलौना जाना। कर रही हो पाप, चाह रही हो कल्याण है जाए, नहीं होगा, नहीं होगा कल्याण। ये भगवान है, इसकी शेष आंखें हैं, बैठा बैठा सब कुछ देखता रहता है, सब कुछ देखता रहता है। तो मैया मेरे कन्हैया ने उन्हें समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। वो कहने लगे हम तो ऐसे स्नान करेंगे तो पे हमारा कछु है जाए तो कर लियो। मेरे कन्हैया कहने लगे ठीक है, हम पे है जाएगा तो कर लेंगे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में मेरे गोविंद आए और आकर उनके वस्त्रों को चुरा ले गए और कदम के पेड़ पे चढ़ गए। वो स्नान करती नहीं, स्नान करती नहीं, स्नान करते करते पीली फटने लगी। क्या पीली फटने लगी मतलब उजाला होने लगा। अब तो गोपी सोचने लगी कि आज तो बहुत समय हो गया स्नान करते करते, हम तो भूल गए। जैसे ही जल में से निकलना चाहा तो वस्त्र नहीं। अब तो चारों तरफ निहारने लगी, चारों तरफ निहार रही है और देखा ऊपर तो मेरे कन्हैया कदम के पेड़ पर वस्त्रों को लेकर हैं। जैसे ही कदम के पेड़ पर वस्त्रों को लेकर हैं तो मैया मेरे कन्हैया से बोलती हैं इन हमारे वस्त्रों को दे दो। मेरे कन्हैया ने कहा ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तुम्हें पीले हरे नीले बैंगनी दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे कदम के पुष्प हैं, ये मेरे कदम के पुष्प हैं, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं हैं। तब मैया गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया आज हमारे इन वस्त्रों को दे दो, आज के बाद हम कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे, कभी स्नान नहीं करेंगे, आज हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। मैया जब उन गोपियों को ज्ञान हुआ, जब ज्ञान हुआ, जब से वो स्नान करना बंद हुआ तो मेरे कन्हैया ने उनके वस्त्र उनको दे दिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय। जी बताओ मैया चीर हरण किसका हुआ था? द्रौपदी का हुआ था। क्यों हुआ था? हाँ कहा सुनना ना, उन्हें तेज बोलो हैं? अच्छा रक्षा किसने की थी? द्वारिकाधीश ने। क्यों की थी? अच्छा पता है तो है। एक बार इन मैयाओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। चीर हरण हुआ था इसका? द्रौपदी का। पता है क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा था ना कि रक्षो धर्मो रक्षा, धर्मो रक्षा रक्षो धर्म। तुम धर्म को समझेंगे तो धर्म तुम्हें समझेगा, तुम धर्म को नहीं समझेंगे तो धर्म तुम्हें नहीं समझेगा। एक बार दुर्वासा ऋषि जल में खड़े होकर स्नान कर रहे थे, जड़ में खड़े होकर स्नान कर रहे थे और जैसे ही नदी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे और नदी का ऐसा भाव आया। संत भगवान क्या पहनते थे? अंगोछा। ऐसे धोती वोती बांध लेते, अंगोछा बांध लेते। संत भगवानों ने ऐसे अंगोछा बांध रखा था और सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे। ऐसे करके अर्घ देने लगे। जैसे ही अर्घ दिया तो पानी को भाव आया और अंगूठा बह के चले गए। वहां पे द्रौपदी आई और जैसे ही द्रौपदी आई, द्रौपदी मैया कहने लगी है संत भगवानों तुम इस नदी में से निकलो और हमें भी स्नान करना है, हमें स्नान करना है। द्रौपदी ने ऐसे कहा तो संत भगवान कहने लगे बेटा मैं कैसे निकलूं, मैं तो निर्वस्त्र हूं, वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है मन में। तो वहां पे काय की जरूरत थी संत भगवान को, दुर्वासा ऋषि को?
वस्त्र की, कपड़े की। और द्रौपदी वहां पे पैसा दे देती कि लो संत भगवान पैसा ले लो, इनसे तुम वस्त्र खरीदनी और पहननी है। उन्हें भोजन कराती कि लो संत भगवान तुम भोजन कर लो, तो वो उनके काम आता। या तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, वो सर्दी थे कहाँ पे रहो और तुम कहें कि बातें ले पैसा ले जाओ, यहाँ थे आगे चले जा, तुम पहन लियो ले लियो। और यार सर्दी से कांप रहा हो और तुम पानी और ठंडो पिला दें फ्रिज को, तो वो मरीज आगो के ऊपर पानी डाल देंगे, बाबा सर्द गर्मी तो ना लग रही कहूँ, तब वो मर जाएगा। उसे कैसा देना चाहिए जिससे उसकी रक्षा हो। तो तुरंत द्रौपदी ने क्या किया, अपनी आधी साड़ी फाड़ी और दुर्वासा ऋषि को दे दी। और उस जगह पर साड़ी को नहीं देती, न्यों सोचती कि मैं क्या पहनूंगी बताओ। लेकिन मैया कोई आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए, जब तुम भोजन कर रही हो, भिखारी भूखा आ जाए तो उसे 2 रोटी तुम्हारे में रखी हो तो एक उसे दे दो कि एक हमते मेरा पेट भर जाएगा। पेट नहीं भरेगा तो कछू तो है जाएगा। बैठो भैया अभी आरती करा रहे हैं, अब क्या गोवर्धन पूजाइए। हाँ बैठ हाँ। तो मैया उन्होंने तुरंत साड़ी फाड़ी और दुर्वासा ऋषि जी के लिए दे दी। तुरंत दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे कि हे बेटा, तुझे कभी भी चीर की जरूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लियो। चीर लेने वाला हार जाएगा लेकिन देने वाला नहीं हारेगा। लेकिन देने वाला नहीं हारेगा, मैं नहीं हारूंगा, तू परेशान मत होना। और ऐसे ही उन्होंने एक जगह यहाँ पे वरदान दिया और दूसरी जगह कहाँ पे दिया। एक बार मेरे कन्हैया सुदर्शन चक्र को चला रहे थे और चलाते चलाते अपनी उंगली को काट लिया। रोजाना चलाते थे, उंगली कटनी थी तो रोजाना कटती, एक दिन क्यों कटी, उंगली को काट लिया। हम तो रक्त बह रहे हो। जितनी भी रानी पटरानी सब थी वो आई और क्या कहने लगी, हाय राम मेरे स्वामी की उंगली कट गई। और आगे बढ़ती जा रही है, कहती जाए हाय राम मेरे स्वामी की उंगली कट गई। ऐसे कहती जा रही है और आगे बढ़ती हुई जा रही है। और वहां पे द्रौपदी आई। द्रौपदी ने तुरंत कुछ नहीं सोचा, अपनी साड़ी ली और तुरंत फाड़ दी और खून को रोक दिया। रानी पटरानियों ने क्यों नहीं फाड़ी, क्योंकि उनकी हीरा जवाहरात की साड़ी में हीरा जवाहरात लग रहे इसलिए नहीं फाड़ी कि साड़ी और खराब हो जाएगी। तब मेरे कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुझे कहीं पर भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना। तुझे चीर की कभी भी जरूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना। लेने वाला हार जाएगा लेकिन देने वाला नहीं हारेगा। तो दुशासन खींचते 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 हार गया था, लेकिन देने वाले नहीं हारे थे। तो मैया एक बार मेरा यही कहना है कि आप इस पर विश्वास करके देखो, आप इसके लिए कुछ करके तो देखो। पहले तुम मांगे कि हमें दे दे, पहले हम तो 10 रुपये प्रसाद चढ़ा रहे और हमारे छोरे नौकरी लगाए दे। लेकिन मेरा दयालु इतना बड़ा भगवान दयालु है कि वो सुन भी लेता है कभी कभी, है ना। लेकिन मेरा यही कहना है कि पहले इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ के देखो, तब देखो इसको। तुम इसके लिए 2 कदम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ये 4 कदम आगे खड़ा है। इस पर विश्वास करके देखो, भगवान पर, इस पर नहीं किसी भी भगवान हो उस पर विश्वास करके देखो। भक्ति की प्रथम सीढ़ी विश्वास है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय राधे। तो मिया आज कथा को कै दिन हो गए, 5 दिन। कथा कै दिन की रह गई है, कै दिन की, 2 दिन की। नहीं तेज बोलो कि रोटी ना खाए क्या आई। देखो रोटी मैं ना खाए के आऊं और तुम सबसे ज्यादा बोलो। और वैसे जो कह मैं मैया सुनो, कहा कि जो ज्यादा बोले वही, जो ज्यादा बोलता है ना वही जल्दी ऊपर जाता है।
तो सबसे ज्यादा मैं ही बोलूं, मैं तो सबसे जल्दी जाऊंगा, है ना। और जो देखो वो बहन देखो ऐसे भी लग रही है, वो तो ऐसी लगेगा भी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और जो बेफालतू की बात है ना, बोलता है मैं तो भगवान की चर्चा करता हूँ तो मैं ना जा रहा, तो मुझे समझ रही हूँ कि ब्याज जी चले जाएंगे सबसे पहले, मैं ना जाऊंगा। मैं तो भगवान की लीला करता हूँ, कथा करता हूँ। जो बेफालतू की बातों में बोलते हैं वो ही जल्दी ऊपर जाएंगे, तो बोले करो। हाँ ठीक है, अब कथा कितना की रह गई है जोड़ते बोलो कितने जने तुम। हाँ अब तो आवाज आई 2 दिन कथा कितना की है गई, 4 की, अच्छा 5 दिन की हो गई है। तो भैया मेरा कहना तुमसे यही है, मेरा तुमसे कहना क्या है पता है? कहना ये है कि देखो ये मैंने कहा था, ये टेंट साउंड संगीत और